आप 4 जने हो। ओके। तो यहाँ पे बहुत गर्मी थी और शाम के बज गए 7। अब हम निकले हैं घूमने के लिए। कहाँ क्या 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 है यहाँ पे अब जाके पता चलेगा। तो हम बैठ गए हैं बैटरी रिक्शा पे। अब चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? अब घाट जा रहे हैं। घाट जा रहे हैं। घाट जाके देख के आते हैं क्या होता है वहाँ पे। क्या बोल रहे हो मैडम? मैं इस बार बनारस आई हूँ तो इस बार मैं बनारसी साड़ी लेके जाऊँगी। बनारसी सिल्क कहते हैं यहाँ पर, बहुत फेमस है। और मैं अभी शॉप्स में, सारी शॉप्स में ना विंडो शॉपिंग कर रही हूँ और बहुत अच्छी लगी है। बनारसी दुपट्टा भी लेके जा सकते हैं, बनारसी सूट भी लेके जा सकते हैं। इतना दूर में 40 से 50 घाट पड़ती है। 40-50 घाट गंगा जी में ट्रेवलिंग करवा कर आपको जो है आरती दिखाएंगे, 1000 रुपये पड़ेगा। ले लो, एक केला ही खिला दो। लो 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 लो, लो। मंदिर में घंटियों की आवाज आती हुई घाट के पास। वाओ। हरिद्वार जैसा लग रहा है ना? यहाँ क्रिमिनेशन हो रहा है। ये क्रिमिनेशन भी होता है यहाँ पे घाटों पे। तो ये फेरी तैयार हो रही है घाट पे घुमाने के लिए। तो हमने फेरी की राइड लेने की तैयारी कर ली है। चलो। वो देख वहाँ पे वो जल रही है भाई। जहाँ जो इनका यहाँ पे वो होता है स्वर्गवास, वो स्वर्ग में जाते हैं। चलो आ जाएंगे पूरे। कितने का है भैया यहाँ का? ये फेरी का प्राइस क्या था अपना? 300 पर पर्सन। अगर आपको भी यहाँ पे आके फेरी की राइड लेनी है तो 300 रुपये पर पर्सन। सब भी कितने घाट घुमाएंगे आपको आइडिया? कितने घाट घुमाएंगे भैया? देखते हैं कितने घाट घुमाते हैं ये। देखते हैं, देख के पता चलेगा। रिटर्न में हम आपको बताएंगे। कितने घाट घुमाओगे बड़े भाई? 40 घाट घुमाएंगे फेरी के ऊपर 300 रुपीज़ में। वर्थ इट है। हर हर महादेव, शिव शंभो। मेरा भी रह गया। भैया जी अब हमारे को भी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सीधे सीधे लगाओ ना, वो देखो सीधा। मैडम को भी सीधा सीधा लगा। टेढ़ा लगा दिया भैया। इतना तो पता ही चलेगा। हर हर महादेव। आइए आपको थोड़ा सा बनारस के बारे में भी बताया जाए। बनारस यानी काशी, ये हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे स्थित काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि भगवान शिव और पार्वती का रहने का स्थान है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह गंगा किनारे स्थित है। माना जाता है कि अगर कोई भक्त गंगा में डुबकी लगा ले और इस मंदिर के दर्शन कर ले तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब ये है कि जन्म और पूर्व जन्म से उसको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।
ये सामने जो घाट पे डेड बॉडी जल रहा है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। पुराने ज़माने में यहाँ पे पूरा जंगल था। ये पूरा जंगल था, इसका नाम था आनंदवन। यहाँ पे जो भी लोग रहते थे जंगल में, उनको बहुत ही आनंद मिलता था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा था आनंदवन। यह पूरा जंगल था तो इसका नाम था आनंदवन। तो पूरे बहुत समय पहले शिव जी और माता पार्वती जी इसी जंगल में आकर के रहते थे, तो उनको आनंद मिलता था। वो डेली दोपहर में 12 बजे गंगा नदी के किनारे शिव जी और माता पार्वती जी स्नान करने के लिए आते थे। तो एक दिन शिव जी और माता पार्वती जी जब गंगा नदी के किनारे पर आकर के स्नान कर रहे थे, तो शिव जी के मस्तक का मणि और माता पार्वती के कान का कड़ी, यहाँ पे मस्तक का मणि था और यहाँ पे कान का कड़ी, माता जो पार्वती थी उनका कान का कड़ी और शिव जी का मस्तक का मणि, जब यहाँ पे स्नान कर रहे थे तो गंगा नदी में उनका मणि और कड़ी खो गया। जब मणि और कड़ी खो गया तो इस घाट का नाम पड़ा, मणि और कड़ी को मिला करके मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट पड़ा। उसके बाद जब उनका मणि और कड़ी खो गया था तो शिव जी और माता पार्वती जी अपने मणि और कड़ी को वापस ढूंढ रहे थे, तो जो कि उनका मणि और कड़ी वापस नहीं मिला, शिव जी ने इस घाट को श्राप दिया। बोला कि जिस तरह मैं अपने मणि और कड़ी के लिए जल रहा हूँ, उसी तरह ये घाट 24 घंटा जलता रहेगा, इसलिए यहाँ पर 24 घंटा डेड बॉडी जलाई जाती है। उसके बाद जब वो श्राप दे रहे थे इस घाट को, मणिकर्णिका घाट को जब उन्होंने श्राप दिया, तो उस टाइम बहुत सारे देवता लोग यहाँ पर उपस्थित थे। वो शिव जी से बोले कि अगर आप इस काशी नगरी को श्राप दे देंगे तो आपका पूजा पाठ कौन करेगा, आपको दूध जल बेलपत्र कौन चढ़ाएगा, कोई नहीं पूजा पाठ करेगा, आपकी आस्था काशी से खत्म हो जाएगी। सभी देवताओं ने मिल करके बोला। तो सभी देवताओं में एक विष्णु जी थे। विष्णु जी सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने एक कछुए का रूप धारण किया। कछुए का रूप धारण करके गंगा नदी में गए। गंगा नदी में जा करके उन्होंने मणि और कड़ी को ढूंढ करके पीठ पर लेकर वापस आए। वापस लेकर आए उसको। उसके बाद उन्होंने शिव जी को देते हुए बोला, शिव जी मैंने आपका मणि और कड़ी वापस दे दिया है, अब आप इस काशी नगरी को श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो शिव जी बोले कि जिस तरह राम के धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं हो सकता है, उसी तरह हमारी वाणी वापस नहीं हो सकती है। तो सभी देवता लोग घबराने लगे कि अब क्या होगा। तो कुछ दिन बाद सभी देवता लोग आपस में बात करने के बाद शिव जी के पास गए दोबारा। शिव जी के पास जा करके वो बोले कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे काशी के लोगों का उद्धार हो सके, कल्याण हो सके, मोक्ष प्राप्त हो सके। तो जब उन्होंने शिव जी से प्रार्थना किया तो शिव जी ने इसी घाट पर तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप शिव जी ने इसी घाट पर अग्निकुंड का निर्माण किया, जिसमें अग्निकुंड में 24 घंटा अग्नि जलता रहता है। अग्निकुंड का निर्माण करने के बाद शिव जी ने इस घाट को बाद में वरदान दिया। बोला कि जो पूरे भारत से बॉडी लाते हैं यहाँ पर जलाने के लिए, उस बॉडी को सबसे पहले गंगा नदी में स्नान कराएंगे। जलाने के पहले जब बॉडी को लाएंगे, जब उसका नंबर आएगा, नंबर बाई नंबर जलता है ना, तो उसका जब नंबर आएगा तो गंगा नदी में सबसे पहले उसको स्नान करा के गंगा नदी का पानी उसको 5 बार अपने हाथों से पिलाएंगे। इसलिए गंगा माता को मोक्षदायिनी के नाम से जाना जाता है। ये स्नान कराने के बाद वो बोले कि जो मैंने अग्निकुंड बनाया है, उस अग्निकुंड में से आग आप खरीद करके मणिकर्णिका घाट की मिट्टी डाल करके उसको जलाएंगे तो वो मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए इस घाट को मोक्ष धाम के नाम से जाना जाता है। सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। ये काशी का मोक्ष धाम है। यहाँ जिसके भी डेड बॉडी को जलाया जाता है, ना ही उसका पिंडा होता है, ना ही उसका अस्थि होता है, सीधे स्वर्ग होता है, सीधे स्वर्ग प्राप्त होता है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, गुप्तदान। गुप्तदान 100 का नोट दे दो ना। ये तो गुप्तदान, गुप्तदान, गुप्त। मुट्ठी बंद करके वो पता नहीं चलना चाहिए, दूसरे हाथ को भी पता चलना चाहिए। लो जी, गुप्तदान बिना दिखाए हुए किसी को दे दो। आओ, मंदिर छोड़ देंगे सर। पल्स बिंदर है क्या? पल्स बिंदर है गुप्तदान है? हमने बिना बताए गुप्तदान किया है। गुप्त का मतलब क्या होता है? बिना बताए। हाँ, कि एक हाथ से दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए हमने क्या दान किया।
नहीं हमने अब रात का समय हो गया था तो लग गई सबको थोड़ी थोड़ी भूख। तो हमने सोचा चलो आए हैं तो बनारस की गलियों को एक्सप्लोर करते हैं। दे देंगे जानू, बनारसी कपड़े दे देंगे। चलो जी, पहला रेस्टोरेंट सबने कैंसिल कर दिया, सबको अब क्या मज़ा हुआ? नहीं आया, सोचा अभी दूसरी जगह पे चेक करते हैं। कृष्णा ये भी समझ में नहीं आया। कृष्णा बस साथ वाला है कृष्णा। दोस्तों आपके लिए हमारा कितनी R&D करनी पड़ी है कि कहाँ बढ़िया खाना मिलता है। पहले हम गए जैन वाले में, जयपुरिया में, फिर हम गए फुलवारी में, इसमें स्मेल अब हम जा रहे हैं कृष्णा में। घर से बाहर जाने के बाद पता चलता है घर के असली खाने की वैल्यू। बाहर गए हम, यहाँ में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा होगा कौन सा बेकार होगा। हम रैंडमली एक रेस्टोरेंट में घुस गए। देखने में ठीक ठाक बना हुआ था लेकिन यहाँ का खाना, माय गॉड, देखने में खाना अच्छा था लेकिन क्वालिटी वाज नॉट एट ऑल गुड। बस जैसे जैसे पेट भर माफ गया। नहीं है, ऐसा होना चाहिए। सांभर भी ठंडा आया था। सांभर आया, प्यारा सांभर ही ठंडा था।